कुछ बोलिए एक बारी। हेलो। हाँ, चल ठीक है, तेरी आवाज़ थोड़ी कम हो गई, अच्छा लग रहा है अब। मेरे लिए माइक। ठीक है भाई। नहीं, अबे नहीं, ठीक। पहले आ रही थी 80 पे चल रहा था, अब 40 पे अच्छा लग रहा है तू। अच्छा लग रहा हूँ मैं? कल कल तक गलत बोल दिया, अच्छा नहीं लगता तू। स पता ल नहीं किसको लगता है, जिसको लगता है वो कमेंट कर दो। मैं किसी को अच्छा नहीं लगता ब्रो। ठीक है, लेट्स स्टिक टू सच्चाई। ओके। आज आज अपन मैं तो बता दूँ, हुँ, सच्चाई पे बोल दूँ, हुँ। तो कभी-कभी अच्छा लगता है जब तू पिट नहीं रहा होता। आई कैन नॉट डिसएग्री देयर। पहले पहले एक काम करें, लोगों को थोड़ा-सा बुरा फ़ील करवाने से चालू करें आज की पॉडकास्ट प्लीज़। गो फॉर इट माय हाँ, बॉय। तो ये लोगों नहीं। को वैसे भी हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही किया था। हम लोगों को दुःख पहुँचाना चाहते हैं क्या? हमारी भाई ज़िंदगी में दुःख तो है ही, और कुछ दुःख काम है, नहीं है क्या? हम बस उसको एड्रेस कर रहे हैं उस दुःख को, कि हाँ, ट्रू ये है। भी दुःख है लाइफ में। ए इस ए दुःख के साथ भी तुम थोड़ा वो करो, ऐसा जियो। जियो। यस, ओके, तो और ये जियो दन दना दन। कर दी गंदी सी ऐड। मिल गई जीवन में खुशी। सर, आप उसका ना 5G यूज़ कर रहे हैं, आप तो चुप ही रहिए, ठीक है ना? वाईफाई तो एयरटेल का है। यूज़ तो नहीं कर रहा ना? पीसी में और क्या यूज हो रहा है? अरे वो तो अभी चल रहा है, वो इसलिए मेरे कर रहा मेरे है। घर के अगर टीवी मेरे घर के टीवी में क्या यूज हो रहा है? डिपेंड वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि अभी आपने जो अभी लास्ट पॉडकास्ट जो डाली, वो आपने जियो के 5G से डाली। हाँ, क्योंकि उस दिन वाईफाई के लग गए थे। डिनाई करने का कष्ट मत करिएगा यहाँ पे। नहीं, मैं कष्ट नहीं कर रहा, ये थोड़े से फैक्ट्स हो गए। ओके। सुनो सुनो, अब चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मापा स्टूडियोज, जो कि जेजेके को जेजेके एनिमेट का करता है। हूँ। जेजेके का नहीं है, जेजेके को एनिमेट करता है। अरे भाई, जेजेके उसी के नाम से जाना जा रहा है। समथिंग सिमिलर सिमिलर, ठीक है, जो भी है। तो मापा स्टूडियोज में एनिमेटर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब है, एनिमेटर्स की हालत सीरियसली, वो बंदे मरने को तैयार हैं। ठीक है। अब एक बात बताता हूं, एक नॉर्मल एनिमेटेड मूवी जैसे माई हीरो अकेडमी आई थी अभी रिसेंटली, वगैरह रेड आई थी और भी ज्यादा रिसेंटली, इनको बनने में लगते हैं अराउंड 2 साल, पूरा सब कुछ होने होने में। ठीक है, अराउंड 2 साल, मतलब थोड़ा बहुत कम भी लग सकता है, बट 2 साल के आसपास तक लग जाता है। जे के जीरो जो आई थी मूवी, वो कितने टाइम में आई होगी, मतलब कितना टाइम लगा होगा उसको बनने में, एक बार बताओ, गेस करो। 3.5 साल, अगर इतना तो कह रहा है। हालत खराब मींस एनिमेटर से कुत्तों की तरह काम करवाया जा रहा है, ऐसे बोल रहा हूं। अच्छा, मतलब उनसे जल्दी निकलवाने की कोशिश करी हाँ, काम। बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा इन दैट वे, हम्म, अच्छा। हाँ, तो 1 साल, 4 महीने। सिर्फ 4 चार महीने। महीने में मूवी बन के तैयार हुई थी वो। जो 2 साल का काम है, वो सिर्फ 4 महीने में उन बेचारों की जान निकाली जा रही है। ठीक है, अभी एक वो है डायरेक्टर, अभी तुम्हें ये तो पता होगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि हर एपिसोड का एक अलग डायरेक्टर होता है ना? अच्छा, ये जो सीरीज है जे के वगैरह में, तो एक एपिसोड का डायरेक्टर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया ओवरवर्क की वजह से। ठीक है। जो अटैक ऑन टाइटन का वो था, एनिमेटर डायरेक्टर जो था, उस बंदे ने एक्स पे लिखा कि भाई तुम लोगों को इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए जो तुम लोगों से करवाया जा रहा है। ठीक है, इनको फोर्स किया जा रहा है कि तुम काम करो हर वक्त। लाइक ये मान लो उनको घर, कई बार घर नहीं जाने दे रहे हैं भाई उनको, इतना ज़्यादा ओवरवर्क करवा रहे हैं। ठीक है। मेरे को ये बंदे का नाम पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने इसलिए लिख के रखा था भाई क्योंकि आई नाम मेरे विश को याद नहीं था। गुड़गांव में हुआ तो गोलियां चल जाती ना। बेटे कट्टा, कनपट्टी पे जिस दिन रख दिया ना मापा वाले, तेरा भाई, मुंह बंद हो जाएगा। भाई गुड़गांव में ये हो जाए कसम से। एक सेकेंड, उस बंदे का नाम क्या था? हाँ, इत्सुची सुचिगामी। ठीक है, ये भी एक डायरेक्टर था। तो इसने ये बोला कि भाई ये हमसे एक तो ओवरवर्क करवा रहे हैं, और सीरियसली अगर यही काम अगर हम किसी और प्रोजेक्ट पे करते, किसी और स्टूडियो में करते, ठीक है, वो हमें प्रॉपर टाइम भी देते और हमें अर्निंग भी अच्छी मिलती। ये हमसे जल्दी काम करवा रहे हैं, ओवरवर्क करवा रहे हैं, और हमें पे भी कम कर रहे हैं, जितना डिसाइड वगैरह हुआ था उन सब से भी कम, डिसाइडेड से भी पता है, कम। मेन मेन यही होता है कि जैसे कॉर्पोरेट में काम किया ही है हमने, ऑफ कोर्स। हम्म, तो एक ये होता है कि आप 1 से 2 घंटे ओवर टाइम अगर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, इतना तो चलता ही है। मतलब आपकी 5 बजे की छुट्टी है, 7 बजे तक काम कर लिया, वंस इन अ व्हाइल इज इट फाइन। लेकिन अगर आप ज्यादा ओवर टाइम करते हो ना, तो आपको उसके साथ पे मिलता है, हर घंटे का कुछ एक पे मिलता है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो 100 रुपये मिलते हो,
इनको वो तो भी है, अंडर पे कर रहे हैं भाई, अंडर पे। अंडर पे कर रहे हैं। और जो ऐसा, मतलब 9 और to 5 की जॉब है उसी में अंडर पे मार रहे हैं। उसी में अंडर पे मार रहे हैं। और सब कुछ हटाओ भाई, उसका क्या नाम था, एक सेकेंड, मेरे को एक तो ना नामों में बड़ी दिक्कत है। एक एनिमे है शिरोबाका, ये एनिमे लाइक इन्हीं के ऊपर है, एनिमेटर्स के ऊपर, कि मतलब कैसे काम करते हैं, कैसे एनिमे, यार वैसे ही मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा, इसलिए अब मैं देखूंगा ये वाला एनिमे कि एनिमेटर्स, इनकी भी लाइफ कैसी है। हाँ इनकी लाइफ कैसी है, एनिमेटर्स एनिमेट कर रहे हैं। तो उसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसका मैंने नाम लिखा था कैरेक्टर का, नहीं मैंने कैरेक्टर का नाम नहीं लिखा। तो जो JJK के सीजन 2 के एपिसोड 12 का डायरेक्टर है, उसने एक्स पे एक वो डाली, क्या कहते हैं उसे, इमेज, जो कि उसमें वन ऑफ दी दैट एनिमे में वन ऑफ दी जो मेन कैरेक्टर है, जो एनिमेटर है, वो खुद को हैंग कर रही है पंखे से। सीजन सॉरी एपिसोड 12 के डायरेक्टर ने वो वाली फोटो डाली एक्स पे और लिखा, सीरियसली दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर्स अंडर मापा। और एक बंदा बोलता, दो बंदा बोलता, तो फिर हम एक बार को बोल भी सकते थे कि भाई ठीक है, मतलब बक रहे हैं यूं ही, कुछ भी उनके खिलाफ कर रहे हैं। बट भाई सब डायरेक्टर, भाई फॉल्स एलिगेशन, बट भाई सारे के सारे डायरेक्टर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सबके सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ये झूठ नहीं हो सकता। Of course. मैंने वो तो बता ही दिया कि अटैक ऑन टाइटन का जो डायरेक्टर है उसने भी बोला कि इसके अगेंस्ट लाइक तुम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और जो डायरेक्टर वो हुआ था अभी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, वो ऐसा भी नहीं कि हल्का फुल्का, लिटरली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हुआ था भाई वो बंदा। और एक मीम है जो कि तुमको मैं बाद में दिखा दूंगा, बाकी तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पे चला देता हूँ। मीम मेरे को अभी कुछ दिनों पहले दिखी थी इंस्टा पे, इट्स ऑन मापा में कैसे लोगों से काम करवाया जा रहा है, उस वाली चीज़ पे वो वाली मीम है। एंड वो सीरियसली यार बहुत सैड है यार, मतलब। और ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी एनीमे की कुछ लो हो रही है, है ना, हमने देखा है सीजन 2, तुम भी रेगुलरली देख रहे हो, एनिमेशन अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और JJK की जीरो की काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनिमेशन थी, जबकि उसको सिर्फ 4 महीने में बनवाया गया। अब बंदे ओवरवर्क कर रहे हैं, हर वक्त काम कर रहे हैं, उसके बाद भी इतनी अच्छी एनिमेशन निकाल के दे रहे हैं, उसके बाद भी उनको अंडर पे किया जा रहा है। ये JJK का सीन है। तो फिर काफी, तो फिर रूमर्स में ये भी चल रहा है, ऐसे पता है क्या होगा, फिर आगे जाके सीरीज एनिमेट नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। रूमर्स ये भी है कि अब जो एक तो ये हो जाता है ना कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया साइन, अब इनको काम करना पड़ेगा, दे हैव नो अदर ऑप्शन भाई। बट कॉन्ट्रैक्ट भी ना तभी वैलिड होता है जब आप प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट में हो। ये तो एथिक्स होते हैं थोड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के। तो अभी रूमर्स यही है कि JJK 2 कंप्लीट होने से पहले ही वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, लाइक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एनिमेटर्स नहीं है भाई रेडी अब आगे काम करने को। और मान लो कि चलो मेरे ख्याल से तो यार ऑलमोस्ट एपिसोड आ ही गए हैं, कितने एपिसोड आ गए JJK सीजन 2 के? 17 आ गए, 24 एपिसोड का सीजन है, ठीक है। तो कितने बचे हैं? 8 एपिसोड, 7-8 एपिसोड और बच रहे हैं। तो आई थिंक ये वाला सीजन तो आ जाएगा, बट मेन प्रॉब्लम आएगी जो आगे आएगा, जो थर्ड सीजन आएगा, उसके लिए भाई कोई काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी वाले सीजन में ये वाले पंगे चालू हैं। मैंने बताया मूवी के टाइम से चल रहा है भाई, फर्स्ट से हो गए होंगे, जब मूवी में भी उन लोगों ने ऐसे काम करवाए इनसे। और मैं तो सीरियसली भाई ये सोच रहा हूँ कि मूवी में ज्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एनिमेशन बेटर करते हैं नॉर्मल सीजन और एपिसोड से, और इन्होंने एनिमेशन बेटर की भी, और वो भी सिर्फ 4 महीने में प्रोड्यूस किया है। मतलब ये भी नहीं है पता, या तो अगर इन्हें ज्यादा मतलब इतनी जल्दी ही करवाना है तो ज्यादा लोग हायर कर लो, वो भी नहीं कर रहे हैं, ये अपनी कॉस्ट कटिंग भी कर, जबकि मापा भाई इतना बड़ा स्टूडियो है। मेन तो मेरे को ये हैरानी हो रही है, मेरे ऐसा ख्याल नहीं से ना पता है क्या होता होगा, ये मेरी थिंकिंग है कि जैसे सपोज कर मापा के और भी तो एनिमेज आते होंगे, आते तो हो एक डिपार्टमेंट होगा JJK का जिसका कोई हेड होगा, उस वो ही करवा रहा होगा ये काम। तो ये किसी एक बंदे का, ये मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे Hyundai है, ठीक है। Hyundai अपनी गाड़ी किसको बेचती है? शोरूम्स वगैरह को। अब डिफरेंट शोरूम्स है, ठीक है। अब जैसे हम फरीदाबाद वाले शोरूम में जाएंगे तो वहाँ की सर्विस शायद अच्छी मिल जाए, दिल्ली में किसी शोरूम में जाएंगे वहाँ की सर्विस अच्छी ना मिले। तो ये डिपेंड कर, नीचे वाले लेवल्स के बंदे करते हैं ये, जो हाई लेवल के बंदे होते हैं वो इतना नहीं करते। अगर उनको एक बार पता चल जाए ना तो वो कोशिश करेंगे उसको स्टॉप करने की। नहीं, ये मेरी थिंकिंग है। हाँ ये वाली चीज तो है, ये वाला तो पॉइंट है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से JJK के लिए जो सीन है ये हायर अप से ही है,
क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा नहीं कि अभी 2-3 दिनों से चल रहा है, ये लाइक काफी टाइम से, इसको महीने से ऊपर हो चुका है ये सारी सारी चीजें रिवील होते हुए, ठीक है। एंड स्टिल अच्छा अभी भी सेम ही वर्क कंडीशन है, और ये इतना ज्यादा ये वाला टॉपिक बूम हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी की सारी एनिमे न्यूज वाली वेबसाइट्स वगैरह इसके बारे में बता रही है सब कुछ। अब तक हायर अप एक्शन ले लेते इफ उनको लेना हाँ होता ले तो। लेते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 हफ्ता लगता है एक्शन लेने में। हाँ, एक एक नया बंदा उनको एज उनका हेड बनाने में उनको उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट स्टिल अभी भी यही चल रहा है, तो फिर मापा के हायर अप से यही चीज़ कर रहे हैं तो। अब पता नहीं क्यों अपना लॉस चाह रहे हैं वो लोग। भाई आई डोंट नो, बट देख माना कि देख अगर जैसे हम एज अ फैंस भी अगर जेजे की छोड़ देंगे, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते बिकॉज वी लव गोजो एंड इतादोरी। आई लव स्प्लिट गोजो। स्प्लिट गोजो, ओके ओके ओके। तुम्हें साले ओरियो बनाना है। आई जस्ट लिक इट, आई डिप इट। आई आई वही कह रहा था मैं, आई जस्ट डोंट वांट टू लिक हिम, बट स्प्लिट गोजो। हाँ बोलो बोलो। मैं क्या बोल रहा था? यू वर सेइंग कि एज वी लव गोजो, उसके आगे बोलो। हम छोड़ नहीं सकते एज एज वी वी लव लव गोजो तो गोजो। हम एनिमे का बहिष्कार नहीं कर सकते, जस्ट टू यू नो, हाँ ताकि अब उनके लिए इजी हो जाए वो। लेकिन पता है सीन क्या है, हाँ एक चीज हम लोगों ने हमेशा देखी है। एक सेकेंड, मेरा ये कैमरा फ्लिकर कर रहा है क्या? तुमको फ्लिकर फील हो रहा है? फ्लिक? हाँ, नहीं फिर ठीक है, फिर मेरा भ्रम है जो भी है मेरी तरफ, क्योंकि हल्का सा मेरे को फील हो रहा था। हाँ तो वो छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि एज एनिमे फैंस हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि एपिसोड्स जल्दी आए, नए नए सीजन जल्दी आए वगैरह, है ना। भाई जेजे का अगर तुम इंस्टा पेज खोलो, मापा का अगर तुम इंस्टा पेज खोलो, तुम उनकी कोई भी पोस्ट खोल लो, कोई भी, लिटरली उसके नीचे फैंस भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्दी नहीं है भाई, तुम थोड़ा सा आराम से निकाल लो, तुम थोड़ा सा कोई रुक के दिक्कत नहीं निकाल है। लो, हम कर लेंगे, हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमे जो कि सालों से नहीं निकाल रहे सीजन, तुम भाई तुम हर हफ्ते मत निकालो तुम एपिसोड, तुम 2 हफ्ते में निकालो, बट भाई उन लोगों को तुम प्रॉपर वो तो दो यार, रेस्ट तो दो। रेस्ट दो, हाँ ये वाली चीज है। आप जब वर्क करते हो ना, तो फिर आपको कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप सोते नहीं हो 3-4 दिन 5 दिन, तो उसका तो आप सोओगे 3-4 दिन आराम से। हाँ। भाई बेहोश रहता है आदमी, भाई उसको होश नहीं रहता उसके बाद। अब यहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह की बात हो ही रही है, ठीक है, थोड़ी हेल्थ कंडीशंस, प्रोडक्शन, इन सब की बात हो ही रही है, तो फिर एक और एनिमे पे आ जाते हैं जो कि काफ़ी टाइम से होल्ड पे भी पड़ा हुआ है क्योंकि डायरेक्टर के लगे हुए हैं, हंटर एक्स हंटर। जोम। नहीं, हंटर एक्स हंटर। सर हंटर एक्स हंटर का सर मेरे, सर क्या? आई हैव समथिंग सर हंटर एक्स हंटर। ओके, पहले तुम बताओ। सर आपको पता है राइटर ने, उसका जो राइटर है उसका, हाँ मतलब मैं भी यही वाला पॉइंट रेज करता, मेरे पास भी यही वाला पॉइंट है, तूने भी ये वाला पकड़ा। ओके, पार्क तो नहीं है बट है, कोई नहीं। स्पार्क है, नहीं है का ऑप्शन ही नहीं है, अपन दोनों के बीच में स्पार्क है, बकवास नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। भाई मैं गे नहीं हुई, आई एम स्ट्रेट, ठीक है, अबे जस्ट टू स्पार्क, क्लेरिफाई। स्पार्क सिर्फ भाई तेरे दोस्तों को में नहीं पता होता। नहीं लोग कैसे हैं, लोग लोग तो खैर, वी एंड गे, वी डोंट हैव स्पार्क। गर्ल्स अगर तुम मेरे को सेम अप्रोच, आइडियाज आते हैं और कुछ नहीं। रुक, गर्ल्स अगर तुम मेरे को अप्रोच करना चाहो तो फिर तुम कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट गे। मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हारे डीएम्स का वेट करूंगा। यस ब्रदर, कंटिन्यू, कंटिन्यू कंटिन्यू। रोने के लिए मेरा कंधा यूज मत करियो, ठीक है। हाथी पे मुंह ऐसे मार के रहूंगा। छाती में वो- मैं मिलूंगा ही नहीं तेरे को। भाई कल जहां पे नहीं मिलना था तुम मुझे वहां मिल गए, ठीक है। अरे यार अब वो ठीक है भाई, मैं नहीं रुकूंगा अगली बार से तेरे लिए। ओके, पहले मैं इसका थोड़ा सा ना ऐसा बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ कि कल क्या हुआ। ऐसे ही पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर मेरे को शाम को मन किया कि भाई काम थोड़ा सा बाद में आके देखते हैं, अभी हांडने निकलता हूँ, ठीक है। पहले मेरा प्लान था कि बाइक लेके निकलूंगा, फिर मैंने सोचा कि रहने दो, गाने सुनते सुनते आराम से वॉक पे निकलते हैं, क्योंकि पूरे दिन वैसे भी डेस्क पे बैठा रहता हूँ तो थोड़ा सा वॉक सही रहता है, राइट। तो मैं एवे ही आउट ऑफ नोवेयर निकल गया, और मैं थोड़ा सा अपने घर से कुछ ज्यादा ही ऐसा दूरी पे गया हूँ वॉक करते करते, वहां पे अब मैं मस्त हांडने लग रहा हूँ, गाने चल रहे हैं। क्या टाइम हो रहा था उस टाइम पे? 8 बजे से ऊपर थे, 8:30 के आसपास थे, राइट। हाँ 8 8 8 8 10 8 15 तो उससे ऊपर नहीं था। वही तो कह रहा हूँ, आसपास थे, मतलब वही ना, 8 के तो बाद साढ़े ही। साढ़े 8 में 15 मिनट का फर्क होता है, 15 मिनट में तेरे को पता है ना, हमारी ठीक है भाई। शॉट रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ भाई, रिकॉर्ड ही होती है, काम तो घंटों तक चलता है उस पे। रिकॉर्ड हो जाती है ना। हाँ हाँ ठीक है। अभी जो ये पॉडकास्ट अगर 15 मिनट ऊपर चली गई तो लोग पता है फिर छोड़ देंगे 15 मिनट। बात तेरे तो को ये भी पता सही है। नहीं क्या?
हाँ तो मैं ऐਵੇਂ वॉक पे निकला हूँ, मैं चल रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है, स्पेसिफिकली जिस रोड पे मैं था वहां पर बिल्कुल ऐसा अंधेरा हुआ पड़ा है। पीछे से धीरे धीरे एक बाइक आती है, जो कि मेरे को हल्का हल्का फील हो रहा है कि बाइक की लाइट पास आ रही है, और धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है और वो मेरे बगल में आके रुक गई। और मैंने अपना मुक्का टाइट कर लिया, क्योंकि वो वाली रोड ऐसी है, मेरे को लगा कि भाई कुछ तो अभी होने वाला है। मैंने मुक्का टाइट कर लिया मुंह पे मारने के लिए। मैं मुड़ा, ये बंदा मेरे बगल में खड़ा हुआ है, कह रहा है क्या कर रहा है। तो भाई ऑब्वियसली रात और, को 8:15 बजे मैं इसको थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि ये रोड पे घूमता हुआ मिलेगा मेरे को, और वो भी घर से इतना दूर। घर से इतना दूर। भाई मैंने मैं, कहा, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या और कर रहा है, जैसे फिर वो कोई टिपिकल अंकल नहीं आके बोलते हैं, "हाँ बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को"। इतनी रात को क्या कर रहे हो? तुम्हारा वैसे थोड़ा सा आई गेस नेट वो कर रहा है, फ्लिक मार रहा है तुम्हारी। बीटी दे रहा है, बीटी देगा। नेट तो बीटी देता ही रहता है भाई। एक काम करो, तुम अपना नेट सही करो, इतने मैं इन लोगों को कथा सुना देता हूँ आगे की, ठीक है। फिर मैंने एकदम से अपना मुक्का लूज किया, मैं कहा भाई तुमने डरा दिया मेरे को, ठीक है। और ये बंदा उसके बाद बोलता आ बैठ। अब मैं निकला हूं वॉक पे, उससे क्या होता है, सेहत बनती है। ये बंदा मेरे को बैठा के पहले ले गया, हम पहले खा के आए मोमोज, फिर वहां से हम गए खाने टिक्की, ठीक है। फिर घर पे आए हैं, फिर घर पे आने के बाद मैंने खाना नहीं खाया, मैंने मम्मी को बोला मम्मी ठंड से आया हूँ, मस्त चाय बना दो। फिर मैंने एक पूरा कप इतना बड़ा भर के पिया चाय, ठीक है। रात को 9 9 साढ़े 9 बजे चाय पी है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम वाम करके उसके बाद फिर मैं लेटा हूं, और फिर मैंने क्या किया है, मैं कहा यार कुछ पीने का मन कर रहा है, फिर मैंने पी है फेंटा। तो वो वॉक कहाँ गई, उस वॉक का फायदा कहाँ था ब्रो, क्या बचा उस वॉक का। तू कितने बजे निकल गया था घर से, 7 मैं बजे? मैं 7 बजे निकल गया था घर से। हाँ तो ठीक है, 1 घंटा वॉक हो गई, और क्या चाहिए तेरे को जिंदगी में। जिंदगी में 6,000 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हंटर एक्स हंटर, एज वी वर टॉकिंग अबाउट, क्या बात चल रही थी हंटर एक्स हंटर की, तुमने क्या, तुम कुछ पॉइंट हाँ, बोलने उसका वाले थे। राइटर बीमार पड़ रहा है ना, तो उसने एक ऑल्टरनेटिव वो निकाल दी है। उसने एक रिजेक्टेड एंडिंग निकाल दी है अपने नहीं, एनिमे दैट्स की, नॉट इट, इट्स नॉट रिवील कर। रिजेक्टेड। हाँ मेरे को एक्चुअली इस वाले टॉपिक पे बात करना था। इट्स नॉट रिजेक्टेड, उसने 4 एंडिंग सोची हुई है, ठीक है। हाँ हाँ, 4 एंडिंग सोची थी उसने, जो ड्रॉप कर दी है वो उसने रिवील कर दिया। वो चारों कंफर्म्ड है कि उस चारों में कुछ भी हो सकता है, उनमें से कोई भी ड्रॉप्ड हम्म, नहीं है। इसका क्या सीन हुआ है कि उसको लग रहा है कि ही विल नॉट बी एबल टू मेक इट, ठीक है। हम्म, तो उसने 4 में से एक एंडिंग बता दी कि ये एंडिंग है, अगर मैं मान लो आगे नहीं कर पाता हूँ काम, नहीं बना पाया तो ये तो एंडिंग मान लेना। तो तुम इसको एंडिंग मान लेना, ठीक है। बट हम्म, अगर वो कर लेता है, ठीक है, लाइक हो जाता है उस पॉइंट तक, सर्वाइव वो कर कर जाता पाता है। है, तो फिर वो उन बाकी 3 बच्चियों में से कोई एक एंडिंग निकालेगा, एक फिर ले वो उसको लेगा। नहीं रखेगा। बट उसने फैंस के लिए एक एंडिंग भी निकाल ही दी है कि एटलीस्ट तुमको ये ना रहे कि ये स्टोरी आगे जाके कैसे एंड हुई। अब कैसे लोग खत्म हुई। अब लोग ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि बीच में ये भी था कि एक दूसरे राइटर को काम देने वाले हैं, जे मतलब हंटर एक्स हंटर आगे एनिमेट वगैरह करने के लिए, लिखने के लिए। और ये पहले उस बंदे ने कंसिडर भी किया था, जो उसका राइटर है हंटर एक्स हंटर का। बट फिर उसने आगे जाके अभी उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं और किसी को नहीं देने वाला हूँ। तो फिर लोग काफी ज्यादा बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें ये मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर तुम ड्रॉ किसी और से करवा लो, तुम बस स्टोरी स्टोरी उसको बताते जाओ, वो ड्रॉ कर लेगा। बट लोग भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव हो रहे हैं। वो ये चीज समझ नहीं पा रहे कि उस बंदे के दिल की वो चीज कितनी करीब है, उसने कितना अपनी मेहनत डाली है उस चीज में। मैं और कोई भी अपनी लाइफ डाल दी यार, सब छोड़। लाइफ डाल दी भाई, कोई भी एनिमेटर हो, सॉरी मांगा का हो, कोई भी, वो नहीं चाहेगा कि जिस पे उसने इतनी मेहनत की है, जो उसने स्टोरी इतने दिल से लिखी है, बनाई है, अप, उसको कोई और अपनी कंटिन्यू जिंदगी करे। का एक ही काम किया है उसने, और अपनी हम्म। पूरी जिंदगी लगा दी उसने उसमें। हाँ, अपनी जिंदगी का इतना पता नहीं बड़ा अपनी पार्ट। जिंदगी कितने साल लगाए हैं उसने। एग्जैक्टली exactly. तो भाई ऐसे किसी और को दे देना, नहीं भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। हम इस चैनल पे आगे जाके भाई इतना टाइम लगाएंगे, अभी तक कितना टाइम हम लगा चुके हैं, हम अपने घर सॉरी दिन का मोस्टली पार्ट इसको देते हैं चैनल को, ठीक है। अब कल को भाई चैनल बड़ा हो जाएगा, तब फॉर सम वियर्ड रीजन, इट्स जस्ट अ सिनेरियो, भगवान करे ना हो, बट हम वीडियो ना बना पाए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी और को दे देंगे, हमें पता है हाँ ये बंदा अच्छा काम करता है, अच्छी वीडियो बना सकता है, तो हम उसको दे देंगे। नहीं दे सकते भाई, हमने इस पे मेहनत मारी है, एफर्ट्स मारे, हम नहीं कर सकते ना। दैट्स नॉट हाउ दिस थिंग वर्क्स। नहीं, वो उसकी बंदी है, वो ऐसे किसी को नहीं दे सकता वो। एग्जैक्टली तुम बस exactly. ये समझो, तुम हाँ, बस ये समझो। वो उसकी लाइफ का प्रेम है भाई, वो ऐसे ही थोड़ी ना किसी तुम्हें को दे पता नहीं देगा। कितनी जेलसी होती है। लड़के लौंडे तो तुम ही हो, या नहीं हो? बताओ बताओ। तुम लौंडिया हो तो भी ठीक है, बट वो तीसरा वाला मत बोलना प्लीज।
वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारे एक और सब्सक्राइबर को फिर चैनल से हमें तो ब्लॉक करते हो। बहिष्कार करना पड़ेगा। हाँ, एक और अपने सब्सक्राइबर को ऐसे ब्लॉक करते हो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। बस। सर वो जो नंबर है ना हमारा लॉस्ट का, उसमें से 20 मैंने बढ़ाए हैं, इफ यू डोंट माइंड ना, बहिष्कार ब्लॉक करके। ब्लॉक कर करके, ओके, बहिष्कार करके। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम सर। इस चीज में तो पूरे सपोर्ट में हूँ, ऐसे तो सब्सक्राइबर घटे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी इंडिया, भाई इंडिया में एनिमे को लेके भाई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है, क्योंकि एक ऐसा एनिमे जो कि मतलब ठीक है, नरूटो डब होके आया, ठीक है, समझ में आता है, काफी बड़ा नाम है वगैरह वगैरह, डीमन स्लेयर, जेजे के वगैरह, मतलब इन सब का समझ में आता है। लविंग डैश एट लेवल 999, क्या नाम था, यामदा, लविंग यामादा। यामदा एट लेवल 999 जो एनिमे है भाई, वो इंडिया में डब हो गया हिंदी में। और हद बात पता है क्या है, ये वाली चीज मेरे को अब पता चली, इंग्लिश में कंप्लीट डब होने से पहले हिंदी में कंप्लीट डब हो गया। इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा उसका नाम है नहीं। और अच्छी बात पता है क्या है, मैंने उसका एक एपिसोड देखा एंड भाई मेरे को बहुत सही लगा, मेरे को बहुत बहुत सही एनिमे वो लगी उसकी, सॉरी, डबिंग काफी सही काम कर रहे हैं। वो वाला काम नहीं किया जो कि डीमन स्लेयर के सबसे पहले किया था ना, जो काम उसके सबसे साथ। पहले के साथ किया था, हाँ। हाँ। लेकिन डीमन स्लेयर का फर्स्ट सीजन बहुत बेकार है डबिंग में, लेकिन बहुत उसके बाद से उसकी डबिंग बहुत अच्छी है। बहुत प्यारी हो गई है। तो फिर भाई इंडिया में काफी ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। बाकी अभी 8 से 10 तारीख को दिसंबर में कॉमिक कॉन दिल्ली में होने वाला है, जिसमें कि अपन दोनों जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ओखला में है, ओखला जी पार्टी जो मेरा आता ही है भाई, आनी बाजी। हाँ, तो ओखला में वहां पे भी अपन जाएंगे। और बाकी मेन चीज ये है कि इस बार कॉमिक कॉन के साथ लाइक क्रंची रोल ने भी वो कर लिया पार्टनरशिप, तो फिर एनिमे का तड़का पहले से काफी ज्यादा होने वाला है। मैं उस चीज के लिए भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे को जाके देखना है वहां पे क्या क्या हो, क्योंकि कॉमिक कॉन में काफी सारी नई नई चीजें रिवील भी कॉस्प्लेस की जा, बहुत होंगे वहां पे, कॉस्प्ले बहुत होंगे भाई, नई नई चीजें रिवील करते हैं, नए नए ट्रेलर्स वगैरह निकलता है भाई, काफी कुछ होता है, मेरे को थोड़ा देखना है। पैसे भी जोड़ लियो। हाँ, थोड़े कुछ पैसे भी। पसंद आएगा तो अपना मन नहीं मारना वहां पे। मन नहीं मारना वहां पे, अगर देख के पसंद आए तो ये नहीं करना यार, ये चाहिए पैसा लेके चलने का उधर, ठीक है। बाकी पास का जुगाड़, अरे हाँ मेरे को याद, अच्छा तुमने कल याद दिलाया था, हाँ पास का जुगाड़ करना है। मैंने जो अरे तुम्हें तेरे को रास्ते में, पता है, तेरे को पता है इंटरनेट पे एक नई चीज चल रही है, व्हाट इफ सांजी वाज गे। और मैंने उसको देखा ही नहीं उसके बाद। मैंने कहा भाई मेरे को सांजी पिंप सिंप वाला पसंद है भाई। सांजी गे भाई, अगर सांजी गे होता तो फिर जो टाइम स्किप हुआ था ना 2 साल का, वो सांजी के लिए जन्नत उस का टाइम होता। जन्नत का टाइम होता, ऑनेस्टली। वो आके लूफी को बोल नहीं रहा होता तू बो हैंकॉक के साथ क्यों था। फिर वो रॉबिन पे सिंप नहीं करता, फिर वो जोरो पे सिंप करता। जोरो पे नहीं, एक तो पहली बार जैसे ही वो उसने नामी और रॉबिन को देखा था, उसके क्या नोज ब्लीड हुआ था, मर गया था भाई वो। हाँ, टाइम स्किप के बाद भाई, हाँ। सीरियसली। अच्छा, लगता है मेरे ख्याल से ये वाली जो चीज है कुछ ज्यादा अब ट्रेंड में धीरे धीरे आने लग गई है, कि हर एक एनिमे का लाइव एक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। ओके। तो जो ब्लीच है, ब्लीच के राइटर को वो दिया ऑफर कि हम इसके ऊपर वो बनाना चाहते हैं, लाइव एक्शन बनाना चाहते हैं। और जैसे हमारे इचिरोडा साहब ने बोला था कि बनाओ बनाओ, बस मेरा पूरा इनटेक होगा, अगर मैंने कोई चीज रिजेक्ट की तो फिर वो चीज नहीं हो सकती। ब्लीच के राइटर ने सीधा सीधा बोल दिया, घंटा मैं नहीं बनाने दे रहा, तुम नहीं बना सकते इसका। उसने भाई वो वाली चीज बोली जो कि मोस्टली एनिमे व्यूअर्स बोलते हैं, कि ये एनिमे है, तुम्हें एनिमे का मतलब पता है, समझ रहे हो एनिमे का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब, तुम इसको लाइव एक्शन करोगे। तो उसने मना कर दिया कि भाई नहीं, हमारी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, हमारा हाथ बाहर है, आउट। आई एम आउट, बेस्ट ऑफ लक बट आई एम आउट, ठीक है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, कोई ब्लीच की लाइव एक्शन नहीं बनेगी। और हाँ, जो वो है क्रंची रोल से काफी ज्यादा टाइम से लोग वो कर रहे थे रिक्वेस्ट कि ब्लीच को डालो क्रंची रोल पे भी, ठीक है, क्योंकि ब्लीच था नहीं उस पर नहीं था। अब मेरे भाई ख्याल कैसे, किसी और के भाई पास क्यों? किसी और के पास स्ट्रीमिंग राइट्स होंगे उस टाइम पे पॉसिबली। अरे दैट डजंट मैटर यार, बट क्रंची रोल है भाई वो। हाँ, पर उस पर नहीं था। तो अब फाइनली क्रंची रोल ने हाँ कर दिया, मेरे ख्याल से अब तक शायद से एपिसोड आ भी गए या फिर आने चालू होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट क्रंची रोल ने बोल दिया कि ठीक है, अब फाइनली कंफर्म कर दिया कि फाइनली ब्लीच आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट सीजन जो उसका था 366 एपिसोड कुछ का, वो पूरा पूरा आएगा। बट एक बहुत बुरी चीज मेरे को लगी, इन्होंने नेटफ्लिक्स वाली हरकतें की हैं। क्या?
नेटफ्लिक्स क्या हरकत करता है एनिमेज के साथ, तुम बताओ। हाँ, वो डब नहीं एक देता। एक ही, बिल्कुल एक ही हरकत है नेटफ्लिक्स की, डब नहीं देता। अरे भाई जब डब अवेलेबल है तो फिर दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? ब्लीच आ तो रहा है क्रंची रोल पे, बट वो डब में नहीं होगा, वो सिर्फ सब में होगा। मैं कहा भाई जब भाई देख, ऑलरेडी वो 90% फिलर है, ऊपर से मैं उसको जापानीज में तो नहीं देखने वाला। नहीं देखने वाले भाई 90% फिलर जापानीज है भाई। भाई कसम से मेरा ना कुछ दोस्त है, मैंने उन्हें कुछ एनिमे रेकमेंड्स किए थे, ठीक है, तब मेरी वजह से वो एनिमे घुसे थे, ठीक है। अब उसने जो है काफी सारे एनिमेस देख लिए, मैंने उसको काफी सारे बताए, टोक्यो रिवेंजर्स, टोक्यो गhoul, डेथ नोट, नरूटो। नरूटो उसने क्लासिक नरूटो देखा, शिपुडेन नहीं देखा अभी तक, कह रहा भाई शिपुडेन बहुत बढ़िया है, मैं आराम से देखूंगा। और उसने ब्लीच देख ली। मैंने कहा तेरे अंदर इतना पेशेंस कहाँ से आया, पहले तो मेरे को ये बता दे। भाई नहीं, लेकिन सीरियसली पता है, जब ब्लीच तुम शुरू करते हो और मेनली जब सोल सिटी वाला जो आर्क वगैरह जब चालू होता है भाई, हम्म। जो वो है फिलर्स भाई हद से ज्यादा आ जाते हैं भाई, हद से ज्यादा फिलर्स। ठीक है, मतलब अरे मैं नहीं, हम्म, उसने खुद बोला कि भाई मैं 300 एपिसोड तक पहुंच गया हूँ और मेरा दिमाग खराब हो गया है। कह रहा भाई तूने मेरे को क्यों एनीमे में घुसाया, मैंने कहा भाई ये वन ऑफ दो एनीमे जो मैंने तेरे को बताया नहीं, अब हम्म। तूने खुद देखना स्टार्ट किया। मैंने तेरे को मना किया था ना कि मत देखियो, भाई वैसे पता है मैंने खुद सीरियसली, नहीं देखा। इफ जो वो है ब्लीच है, अगर उसमें से फिलर अगर उसमें नहीं डालते और जो स्टोरी लाइन है वो कंटिन्यूएशन में रखते, वो बहुत अच्छा एनिमे है भाई। वो सीरियसली बहुत हम्म। अच्छा है, स्पेशली भाई उसका जो पावर लेवल है वो बाकी काफी सारे एनिमे से उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। उसकी एनिमेशन वगैरह तो मेरे को बढ़िया लगती है, ठीक है। मेनली भाई बढ़िया उसके है। फाइटिंग्स भाई उसकी बहुत ज्यादा सही है। और जो वो है बंदा उसका, मतलब वो होता है ना कुछ हाइप अप मूवमेंट्स, वो उस वाले एनिमे में बहुत है हाइप अप मूवमेंट्स, ठीक है। बट फिलर्स की वजह से मैं वो वाला एनिमे किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता हूं। और पर्सनली मैं खुद ब्लीच, मतलब तुम मेरे को वन पीस बोलो कि दोबारा से देख ले, मैं स्टार्टिंग से दोबारा देख लूंगा, मैं मजे में देख लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नरूटो भी देख दूंगा मैं। मैं नरूटो भी देख दूंगा, बट भाई मैं ब्लीच नहीं देख सकता। वो फिलर्स ना, मतलब ये मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट बस पीक होना शुरू होता है, फिलर्स आगे पूरे मार देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि फिलर एक एपिसोड है फिर आगे अगले एपिसोड में दोबारा से स्टोरी कंटिन्यू होगी। भाई फिलर 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 फिलर, फिर 2 एपिसोड की स्टोरी, फिर फिलर 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 फिलर। तो मेरे को तो पता नहीं इनको क्या बड़ा करना था एनीमे, इसलिए इन्होंने फिलर डाले। भाई फिर डाले क्यों? पता है मेन बात क्या है इनसे एक ठीक बात से, बता मेरे को, मैं देख तूने मैं ब्लीच। तुम्हारे एक सेकंड पहले मैं तुम्हारे सवाल क्वेश्चन का कर देता हूँ ना, बाद में भूल जाएंगे। इनसे मेनली ना मेरे को जो पर्सनली फील होता है, जो एक चीज होती है कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट, वो इनसे सही से नहीं हुई, ठीक है। ये एक कैरेक्टर दिखा देते हैं, कोई चीज दिखा देते हैं, सीन वीन पूरा दिखा देते हैं, फिर उसमें हो जाती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कि ये चीज ऐसे हो तो रही है पर हो क्यों रही है, ये कैरेक्टर ऐसा तो है, इनके बीच की बॉन्डिंग ऐसी तो है पर क्यों है। तो फिर वो पूरा का पूरा फिलर डाल के पूरी उनकी बैक स्टोरी दे, ठीक है। जितने एपिसोड नहीं थे उससे ज्यादा फिलर एपिसोड आ जाएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? ब्रो हाँ, तो गिरते गिरते बचा गया अभी। अबे नहीं, लगा लो आराम से लगा लो ब्रो। थोड़ी सी हमारे लिए खुशखबरी है जो कि वी कैन नॉट शेयर विद यू पीपल, तो पर अभी यहाँ पे कट लग जाएगा। ओ भाई साहब, अच्छा, आराम जादे। बेटी तू ही तो है जिसको मैं छेड़ सकता हूँ, छिड़ जाना थोड़ी सी। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना। भाई लौंडिया छेड़ के मेरे को फालतू में पिटना उठना थोड़ी है यार। अबे तो ऐसी लौंडिया ढूंढो ना जिसको छिड़ने में कोई दिक्कत ना हो, जिसको प्यार में हो तुमसे छिड़ते हुए, उसको प्यार है। ऐसी लड़की है ये नहीं ना। बहुत, नहीं, मिल जाती है। मिल जाएगी, अभी तो तू है ना, तो तेरे को ही तो छेड़ूंगा। एंड इतना बड़ा ब्रेक लग गया है, यहाँ से कंटिन्यू, चलो। हाँ चलो। टेक टेक 2, एनिकास पॉडकास्ट, एक्शन। ये बीच में इंटरवल था तुम लोगों के लिए, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लाए नहीं लाए वो तुम्हारी दिक्कत है, ठीक है। हम यहाँ पे वो भी डाल देंगे, टिंग 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 टिंग। Some air. Are you okay? I'm dying. Help me. ओके मेरे को हाँ वैसे एक थियोरी दिया है जो कि लाइक मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, एंड इट्स ऑन नामी।
एंड नामी के ऊपर काफी कम हाँ थियरीज, हाँ नामी के ऊपर थियरीज बनती नहीं है, क्या ही थियरी बनेगी ये मेरे इस को एक बहुत बहुत वाइल्ड थ्योरी आई मेरे दिमाग में। बोलो 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 अब बोलो। अरे ये मतलब चल भी रही है वन पीस वर्ल्ड में कि नामी के जो वो हैं उसके ट्रेजर्स दो, वही वन पीस है। मेरे को ये सच क्यों लग रही है ये थ्योरी? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ थ्योरी है कि अगर तुम ध्यान दो, अब तक हमें वन पीस में जितनी भी प्रिंसेस दिखाई गई हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, अच्छा। हाँ भले ही वो वीवी हो, कोई भी हो, ठीक है, रेबेका वगैरह, शीरा होशी। सबका जो नाम है वो किसी फ्लावर से वो है, उनका जो नाम है वो किसी ना किसी फ्लावर का नाम है, ठीक है, उनको किसी ना किसी फ्लावर का नाम दिया गया है, वीवी रेबेका वगैरह सबके सब फ्लावर्स के नेम है, ठीक है। शीरा होशी से क्या फ्लावर बन रहा है? पता नहीं, मैंने देखा था उसका भी कोई फ्लावर है, मतलब जापान में भी तो फ्लावर्स के अलग नेम है ना, इंग्लिश नेम से हाँ हटके। हाँ हाँ ओके तो गॉट इट। तो जितनी भी अब तक प्रिंसेस दिखाई हैं, ऐसी कोई भी प्रिंसेस नहीं है जिसका नाम किसी फ्लावर के साथ ना हो। एंड फॉर सम वियर्ड रीजन नामी के नाम का मतलब भी एक फ्लावर है, क्या क्या नामी मतलब है नामी उसका भी नाम? एक फ्लावर है, अब वो मेरे को नहीं पता कौन सा फ्लावर है, बट नामी भी एक फ्लावर का नाम है। और अगर अब हम ध्यान दें, नामी के रियल पेरेंट्स हम लोगों को नहीं पता, उसको अडॉप्ट किया गया था, हमें उसके रियल पेरेंट्स नहीं पता, तो पॉसिबल है कि रियल में उसके पेरेंट्स भी कहीं के वो हो, क्या कहते हैं, राजा रानी वगैरह, ठीक है, और वो रियल में वो भी एक प्रिंसेस हो नामी, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि उसके रियल पेरेंट्स वगैरह कौन है, हमें तो बस बेलमीर के साथ उसको दिखाया गया और हम बस उसी को उसकी माँ बोलते आ रहे हैं, बट रियल तो आज तक नहीं बताई गई ना। तो पॉसिबल है जैसे सांजी का एकदम से निकल आया कि भाई रियल में वो बंदा तो कहीं का प्रिंस है, नामी भी प्रिंसेस निकल जाए, और जैसा कि लोग ज्यादातर नामी और सांजी को आपस में वो करते हैं, तो Ship करते हैं। लोग भी थोड़े से खुश हो जाएंगे कि जोड़ी तो है, जोड़ी है तो सही। बट भाई दिस कैंट बी अ कोइंसिडेंस कि क्योंकि देखो, किसी एक आधी प्रिंसेस का नाम किसी फ्लावर से मिलता जुलता होना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, बट ओडा ने सभी को दिया, इवन जो वो थी ना, वो लिलीपुट सी थी प्रिंसेस, जो उसके ग्रैंड फ्लीट में लौंडा है, वो लिलीपुट सी थी, उस वाली प्रिंसेस तक का नाम भाई एक फ्लावर, फेरीज कहते हैं उन्हें हाँ ड्रेसरोसा में। हाँ उस तक का नाम फ्लावर्स से है भाई रिलेटेड, ठीक है, सबके नाम फ्लावर से रिलेटेड है, ये तो कोइंसिडेंस फॉर श्योर है नहीं, ओडा ने जानबूझ के दिया, एंड नामी का नाम भी एक फ्लावर से है। तो भाई मेरे को ये वाली थ्योरी लाइक जब मैंने पढ़ी, मैं कहा व्हाट, मतलब भाई अभी कुछ ही आर्क्स बचे हैं आगे के, स्टोरी ज्यादा लंबी बची नहीं है, और जिस तरह से ये एक आर्क को सालों साल खींच देता है और 5 साल में इन्हें खत्म करना है वन पीस, जैसा कि ओडा साहब ने बोला, जैसा कि उन्होंने बोला, मैं तो नहीं मानता 5 साल में खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि हमें काफी ज्यादा जल्द ही नामी के भी पास्ट के बारे में पता चले, क्योंकि हमें यार ऐसा कौन सा स्ट्रॉ हैट है जिसके पास्ट के बारे में हमें नहीं पता है, हमें सबके बारे में पता है, किसके बारे में हमें नहीं पता, किसके पास्ट के बारे में। मैं पर्सनली बोलूंगा जोरो के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, जोरो का हमें वो तो पता है कि लाइक बचपन में वो किस तरह से मोटिवेट हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए, हमें ये पता है, बट हमें उसके कंप्लीट जोरो पास्ट लेकिन वगैरह नहीं कहाँ पता। से क्या आया, मतलब जब वो बच्चा था एकदम, मतलब बेबी बच्चा, हाँ जब बेबी तक वो बच्चा, चलने लगा, हाँ उसकी उसकी बीच की स्टोरी नहीं है हमारे पास। हाँ हमारे पास सबका पास्ट वगैरह है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट एक तो जोरो का पता करना है, ठीक है, और दूसरी बची जीनवे नामी। जीनवे का पता है? जीनवे का तो और कुछ पास्ट है नहीं, बचपन से सही जिंदगी बाद का वही तो है कि वो पहले सन पायरेट्स वगैरह में था, कैसे उन्होंने रिवोल्ट वगैरह फाइट वगैरह, फिर कैसे खुद का वो बना, कैसे टाइगर मरा, वो सब कुछ उसका पास था। हमें जीनवे का भी पता है, हमें सबका पता है, हमें नामी का नहीं पता, हमें नामी का कुछ नहीं पता। नामी का हाँ, हमें नामी का बस यही है कि वो वहां पे थी। वो वो बस उसको मिली, उसको बेलमीर ने अडॉप्ट कर लिया, और वो स्टोरी भी इस वजह से पता है क्योंकि आरलोंग पार्क सीजन था, मतलब वो था आर्क, और उसमें आर्क ऑब्वियसली बताना था उन लोगों को कि थोड़ा बहुत कुछ तो कुछ कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना करना ही था ना, कि क्यों नामी इतना ज्यादा इमोशनल है, क्यों वो इतना चोरी चकारी में घुसी पड़ी है, ठीक है, क्यों उसने अपने यहाँ पे चाकू घोपा। चाकू घोपा, क्यों कैट बर्गलर वगैरह, तो उसके लिए जितना सफिशिएंट था उन्होंने उतना ही बताया। बाकी नामी का हमें पास्ट नहीं पता कि वो बंदी आई कहाँ से है। पता नामी के, अब तूने वाली बात बोली तो एक चीज और बताता हूँ मैं। हम्म, अभी ना आगे जाके बाउंटी रिवील होगी सबकी, ऑफ कोर्स अभी हम मानो में है, तूने मेरे साथ देखा है, ठीक है, हाँ, तो कुछ सीन होगा और नामी लूफी को पीटेगी जैसे वो उसको नॉर्मली पीटती है, हम्म, ठीक है, वो तो रोज और का है। जीन में वो देख
जिम्बे वो देख के बोलेगा ओ कॉन्करर्स हाकी, दैट कैन बी अ फोरशैडोइंग आल्सो। तूने अभी ये वाली बात बोली तब मेरे दिमाग में क्लिक करी है, दैट कैन बी अ फोरशैडोइंग भाई क्योंकि भाई। बट हम्म, अभी तक मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही फीमेल कैरेक्टर पता है मेरे, इसका कॉन्करर्स हाकी है, वो बॉय हैंकॉक, हाँ और कोई नहीं है और जो हमें पता है। एक सेकंड, बिग मॉम भी है। बिग मॉम मैं जस्ट वही कह रहा था, बिग मॉम है क्या, और भाई कोई मतलब मैं कैरेक्टर थोड़ा है? यंगर एज में कह रहा था, मैं इतना बूढ़ों में नहीं जा रहा था। हाँ वो थोड़ा दिमाग वहां तक पहुंचाया नहीं, बट ठीक है। हाँ, बिग मॉम है। खूबसूरत 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 देख रहा था ना मैं। नॉटी हो रहा, नॉटी हो रहा ठीक है, तो हाँ खूबसूरत में मैं बाकी तो पता सबके है पास ही है जहाँ। पर्सनली मुझे लगता है नामी के पास ऑब्जर्वेशन हाकी है। जिस तरह से वो इतना जो मतलब अच्छे से अच्छे नेविगेटर नहीं कर पाते, तुमने देखा वो कैसे कैसे मूवमेंट पे उस बंदी ने बताया कि अभी तूफान आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला उसको है। ज्यादा नॉलेज है भाई, भाई नॉलेज है नॉलेज, वो तो। बट वो ऑब्जर्वेशन जैसे भी तो है चीजों की। पोर्ट्रे ऐसे ही किया जा रहा है ना, उसको ऑब्जर्व, उसको हाकी नहीं बताया गया अभी तक। जब तक अभी बताया वही नहीं वाली गया। बात है कि जब तक वो कंफर्म नहीं होता तब तक हम उस पे अब तुम कर नहीं सकते। जैसे ये भी लेकिन उसको देखो, ये वाली चीज भी बता रखी है कि ही उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है सी के बारे में। अब तुम ये देख लो जैसे जो उसाप है उसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकीज है, ऑब्जर्वेशन हाकी बट है। अभी तक उस चीज को ऐसा वो नहीं किया गया, एनिमे हाँ में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया अभी तक। बट अब तक की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी हाकी है, जो कि हम लोगों को पता भी चल गई। जिस तरह से ड्रेस रोसा में उस बंदे को लिटरली चीजों के आर पार इतनी दूर वो लोग की फिगर्स तक दिख गए थे। भाई मजाक नहीं, चीजों के आर पार बंदे को उस चीज हाँ के हाँ, उन लोगों के और वो भी फिगर्स एकदम दिख रहे एक्यूरेट हैं। मारा यार उसने, एकदम एक्यूरेट मारा है, ठीक है। वो भी कितनी दूर से। सब हटाओ, रेड मूवी में उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी ज्यादा, उसने अपने पापा के साथ सिंक कर ली यासाब के साथ। तो अभी तक उस चीज को या साहब तो वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स है। वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स है भाई, ठीक है। और पर्सनल हैंड पिक किया हुआ उसका शैंक्स का, ठीक है। शैंक्स का। तो अभी तक उस चीज को एनिमे में इस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया उस चीज को, बट वी नो वो है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि भाई ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे कि बिल्कुल आसमान जो है वो बिल्कुल एकदम साफ है, बहुत सनी मौसम है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, बट उस बंदी को भनक लग गई, उसको एकदम से क्लिक किया कि अभी होने वाला है। तो ये चीज ऑब्वियसली उन्होंने क्लियरली नहीं दिखाई, बट मुझे लग रहा है कि आगे जाकर उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी दिखाई जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटीज तो काफी है। क्योंकि मेरे को उसके पास अब वैसे भी हाकी हाकी अब पुरानी हो चुकी है, अब अकॉर्डिंग टू आर एचेरोडा साहब। एचेरोडा साहब, हाँ अब नई पावर्स का टाइम है, अब नए पावर ला रहे हैं। अब सैटर्न का नहीं, टाइम है। पहले जो है क्या कहते हैं, पहले हाकी थी, हम्म, फिर आई एडवांस्ड हाकी। एडवांस्ड हाकी 4 साल चल गई पानो के हिसाब से, जो कि हमारे लिए कितने 150 एपिसोड थे, हम्म, ज्यादा नहीं, है ना। ज्यादा कोई नहीं। नहीं, हाँ, ज्यादा नहीं। हाँ, तो ये हाकी तो पुरानी हो गई है, अब एडवांस आ चुकी है। हम्म, अब ये जो छोटे मोटे हमारे कैरेक्टर्स बचे हैं उन सबको हाकी देंगे। लेकिन पता है हाकी का भी तो यही है कि हाकी जो है चुनिंदा लोगों के पास है। हम्म, ये विल की पावर है वो। हम्म, जितनी भी हाकीज आपकी विल। हाकीज हैं, रिगार्डलेस आपकी तीनों टाइप्स की हाकी हैं। हम्म, और हाँ, और एक चीज, एक सेकंड में को अभी एक क्लिक करी, 3 टाइप के डेवल फ्रूट हैं, 3 टाइप की हाकी हैं। अब जो ओके, नई पावर आएगी वो भी 3 टाइप की आएगी। ओडा को पॉसिबल है। 3 नंबर से कुछ प्यार है क्या? जोरो के पास 3 स्वॉर्ड स्टाइल, और हाँ, ब्लैक बियर्ड के पास सब कुछ, 3 उसकी गन्स, 3 3। उसकी सोल्स बताई जाती हैं, सब कुछ। हाँ, ओके, 3 उसके नंबर बाद 2 कुछ डेवल फ्रूट है, लेकिन तीसरा मतलब आने वाला है। कुछ तो थर्ड में आई गेस है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। और लूफी के पास 3 पॉनीग्लिफ्स हैं, चौथा वो ढूंढ रहा है बेचारा। नहीं वो तो फिर अलग चीज हो गई एक ना। एक एक पता है, काफी लोग आजकल ये ढूंढना चाह रहे हैं, मतलब वो खुद ही वन पीस ढूंढना चाह रहे हैं। तो वो सोचते रहते हैं कि 4th पॉनीग्लिफ कहाँ होगा। काफी लोगों की स्पेकुलेशन है कि वो एल्बाफ में है, एल्बाफ में। बट मेरे को नहीं लगता। मेरे को पर्सनली लगता है एल्बाफ में है, लेकिन एल्बाफ में हो भी सकता है। इसका रीजन एक ये है कि वन पीस खत्म करना है ओडा को, तो वो क्या पता डाल भी दे। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि जाइंट्स के आइलैंड पे रोड पॉनीग्लिफ होगा। कोई पॉनीग्लिफ होगा, ऑफ कोर्स होगा, पता है, लेकिन रोड पॉनीग्लिफ होना इज अ पॉसिबल है क्योंकि थोड़ा देखो वो जाइंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो हम सबको पता है कि बिग मॉम भी पता है। कितनी ज्यादा पागल थी जाइंट्स को अपने साथ रिक्रूट करने के लिए। उसने सीजर को वो भी दिया, क्या कहते प्रिंस हैं। लोकी, हाँ, पता है तेरे को? हाँ वो पता है मेरे को। हाँ तो उनकी पावर्स का अंदाजा है, तो फिर हो सकता है जिसने कि रियल में जो रोड पोनिग्लिफ जिस बंदे ने बनाए उसने एल्बाफ में छुपाया हो कि ये लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको, किसी को इतनी इजीली नहीं मिल पाएगा। ओ भाई, एक चीज और सोच, जाइंट्स की एज 500 साल तक होती है। हम्म,
तो क्या पता कि कोई एक ऐसा जाइंट्स को हो सकता है व्हाइट सेंचुरी के बारे में ऑलरेडी पता हो। पता हो, पॉसिबल है। और पॉसिबल है, और तुम ये भी तो क्योंकि उसको अभी सिर्फ 800 साल ही हुए हैं। सपोज कर अगर कोई जाइंट उस टाइम 200 साल का भी होगा तो उसने बताया तो होगा ही ना। 300 साल में तो पिल्स हो ही जाती हैं यार। अब एक और बात। कोई भी जाइंट उसमें रेवरी का पार्ट नहीं है, हम्म वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। मतलब एल्बाफ इज नॉट अ एलाइड नेशन। और वो ऑब्वियसली वानों की तरह एक वो अलग है है। नेशन। हाँ और बाकी भाई एल्बाफ में भाई मैं पर्सनली मानता हूँ कि बहुत ज्यादा सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं, बहुत सारी हाँ ऑफ चीजें। कोर्स, क्योंकि वो वन ऑफ द लास्ट आर्क्स होगा हमारे वन ऑफ द लास्ट आर्क्स है। लास्ट टेल से। और पता है अब क्या है, अब जैसे जैसे वन पीस अपने एंड की तरफ जा रहा है, अब इतनी सारी मिस्ट्रीज और उनको सबकी सब मिस्ट्रीज वो करनी है, वो भी क्लियर अच्छे से करनी है, बतानी है। अच्छे से बतानी, क्योंकि ओडा का स्टाइल नहीं है रश करना चीजों को। हाँ रश करना। अगर रश करना होता तो फिर वन पीस कब का खत्म हो चुका होता। भाई वन पीस अंडर 1000 एपिसोड हो चुका होता। हाँ तो वैसे देखा जाए तो काफी सारी सीरीज है जो अंडर 1000 बहुत अच्छी हैं। नरूटो। नारुतो सारी सीक्रेट्स रिवील होगा 720 एपिसोड में। हाँ भाई प्लॉट अच्छा है, फिलर्स भी हैं, खूब फिलर्स है। आई फिलर्स गेस खूब है 30% नारुतो फिलर है। बट अच्छा है, अच्छा मजा है, मजा तो कोई है। दिक्कत नहीं है। नहीं मजा तो है ही। नरूटो के भी कुछ फिलर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगते हैं, मतलब बहुत बोर, इतने गंदे। बट सीरीज ओवरऑल बहुत प्यारी है, वन ऑफ द बहुत प्यारी। बेस्ट फिलर्स उसमें ककाशी का फेस रिवील, हैंड्स डाउन, अरे हैंड्स डाउन, देखो, हैंड्स डाउन। लेट मी टेल यू, माइक ड्रॉप भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट फिलर था। और एक और था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा मेनली। जब उसने कागुया ओत्सुसुकी को अपना वो करा था, वो किया था उसको। ओके मैं जिसको याद कर रहा था उसको छोड़ो, ये बेस्ट है। ककाशी का भी सेकंड है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट फिलर है, ये बेस्ट है। नहीं मैं नहीं मान रहा इससे ऊपर कोई फिलर है, मैं मान ही नहीं रहा, यही है जो है। इसमें धरती ड्रॉप। इसमें धरती ड्रॉप। और बाकी कल परसों तुम आए थे, तुमने मेरा माउस तो ड्रॉप कर ही दिया था। ओके ओके। ताने दूंगा तुम्हें मैं, ये बेचारा वैसे ही मर रहा है और मेरा गला भी मर रहा है। मेरी आवाज अजीब आ रही होगी अभी इस टाइम पे, मेरा गला मर रहा है। एक मिनट दो मुझे। तूने खुद इतनी बार माइक ड्रॉप, सॉरी माइक ड्रॉप कह रहा हूँ, माउस ड्रॉप किया। एक बार मैंने करते तो क्या क्या दिक्कत होगी? देखो, अगर मेरे साथ वाला गाड़ी ठोकेगा मैं उसको थप्पड़ मार सकता हूँ, मैं खुद को थप्पड़ नहीं मार सकता अगर मैं गाड़ी ठोकूंगा। मतलब मेरे को तेरे को थप्पड़ मारना चाहिए था जितनी जितनी 4-5 बार तूने माइक गिराया, सॉरी माउस गिराया है। अच्छा मेरे को एक और टॉपिक याद आ रहा है, ठीक है, मेरे को एक और टॉपिक इस वाली चीज पे याद आ रहा है, जो कि शैंक्स से रिलेटेड, जो कि मतलब हमारी एक शॉर्ट से रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्टली शैंक्स बट शैंक्स से रिलेटेड। एक बात बताऊं, उसको टाइटल दिया गया है, काइडो को टाइटल दिया गया था स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का टाइटल ओडा ने दे दिया, टाइटल मिल गया, तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं बनती, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बोला तो फिर मतलब शैंक्स भी उसके सामने नहीं लड़ सकता 1-on-1। और साफ साफ ओडा ने ये तक बोला है कि अगर 1v1 हो रहा है तो ऑलवेज बेट ऑन काइडो। उसको स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बोल दिया और साफ साफ बोल दिया कि अगर 1v1 है तो फिर ऑलवेज बेट ऑन काइडो। और ये वाली चीज हमने अपने शॉर्ट में बोली, ठीक है। हमने ये भी बोला कि अगर क्रू वर्सेस क्रू हो तो फिर ऑलवेज बेट ऑन शैंक्स। हमने क्लियर बोला कि अगर क्रू वर्सेस क्रू है तो शैंक्स के साथ चले जाओ भाई। हम तो बोल रहे हैं शैंक्स ही जीतेगा, काइडो जीत ही नहीं रहा, ठीक है। बट अगर 1v1 है शैंक्स वर्सेस काइडो तो फिर काइडो पे करो, क्योंकि भाई बंदे राइटर ने बोल दिया यार। तुम और हम क्या हैं? से ज्यादा पता है तुम्हें राइटर से ज्यादा पता है, तुम और हम क्या हैं राइटर? तो भाई सर ये बता दो वन पीस क्या है प्लीज यार। हाँ ये तो जान बता दो यार, कंटेंट निकाल लेंगे हम थोड़ा। हाँ तो भाई बंदे बके भाई। एक तो ना मेरे को मेन पता है क्या दिक्कत लगती है, एनिमे कम्युनिटी क्यों इतनी टॉक्सिक है, फेवरेटिज्म। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि शैंक्स हमें पसंद नहीं है भाई, जैसे कि हमने पिछली पॉडकास्ट में बोलता, इकलौता ऐसा पोस्टर है जो कि हम दोनों के पास कॉमन है, शैंक्स का, क्योंकि भाई शैंक्स हमें पसंद ही इतना है। बट हम यहां पर फैक्ट्स रखेंगे भाई, हम यहां पर ऑब्वियसली फेवरेट नहीं खेलेंगे, हम यहां पर फेवरेटिज्म नहीं करेंगे भाई। बंदे कमेंट सेक्शन में बके जा रहे हैं कि शैंक्स जीतेगा। अबे कैसे जीतेगा? राइटर बोल रहा है भाई नहीं जीतेगा, तू कहां से बोल रहा है? क्या है तू है कौन? और अगर तू बोल भी रहा है तो मेरे ख्याल से जहां तक है तू वन पीस के राइटिंग उसमें तो है नहीं। हाँ, तो ये वाली बात बोल रहा है। और अगर तू ये वाली बात बोल रहा है तो अभी तक तू जेल में क्यों नहीं है, मेरे को ये जानना है। ओडा ने तेरे ऊपर केस क्यों नहीं किया अभी तक लीक करने के चक्कर में?
मेरे को भाई मतलब इतना मेरे को सीरियसली ना एनिमे कम्युनिटी भाई बहुत ज्यादा टॉक्सिक है फेवरेटिज्म के चक्कर में। बस जिनके जिनके भाई एक चीज है, जैसे हम दोनों हैं, हमें शैंक्स हद से ज्यादा पसंद है, हद से ज्यादा, बट हमें बुरा नहीं लगा इस वाली बात से कि अगर काइडो के साथ 1v1 होगा तो फिर शैंक्स हारेगा। क्यों? क्योंकि भाई राइटर ने वो बोल है वो फैक्ट है, इनएविटेबल चीज है बाबू। वो राइटर ने बोल दिया भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर टाइटल, ठीक है, और बोला है 1v1 में ऑलवेज बेट ऑन काइडो। राइटर ने बक दिया, तुम और मैं कुछ नहीं है भाई, हमारा फेवरेट है। और हम खुद बोलते हैं भाई मैं बताऊं, मैं ये तक बोलता हूं अगर शैंक्स के साथ कोबी भी लड़ ले काइडो से, शैंक्स जीत जाएगा। क्योंकि उसने बोल दिया, क्या कहता है, क्या नाम है उसका, ओडा ने, कि 1v1 में ऑलवेज बेट ऑन काइडो। ये तो 2v1 हो गया, शैंक्स कर जाएगा ओवर पावर। तुम को भी डाल दो भाई साथ में, हटाओ, तुम बगी डाल दो, शैंक्स जीत जाएगा। मैं बोल रहा हूं ये वो है जो प्लॉट्स हल्के हल्के निकल जाते हैं, मैं मानता हूं, बट अगर 1v1 है भाई, नहीं जीत सकता भाई शैंक्स। तुम ये चीज मत मानो, तुम ना अपने फेवरेट कैरेक्टर के पीछे बावले हुए फिरो, तुम मत मानो, बट जो फैक्ट है सो है। बक लो गालियां भाई, इतने बक रहे हैं भाई उस वाली शॉर्ट के कमेंट सेक्शन में। मैं कहा तुम बक किस बात पे रहे हो? तुम एक बार सोचो तो सही कि तुम हमें बक रहे हो कि भाई, ओडा को बक रहे हो। मोर देन 40% ऑफ द कमेंट्स यही है कि शैंक्स जीतता। भाई तुमने गलत बोला है, भाई, तुम्हें कुछ आता नहीं तुम ब्रो, हाय, यही सब है। भाई 40% तुमने बहुत ज्यादा कम बोला भाई, 80% 40% हम भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स ये चेंज बोल द लो। टॉपिक। हाँ, पॉइंट देयर। हाँ भाई, कर लो तुम क्रिटिसाइज। मेरे को ये, मैं लिटरली ना, मेरे को इस बात पे हंसी आ रही है, तुम इस पॉइंट पे ना तुम हमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, तुम ओडा को बक रहे और हो। एक सेकंड, क्योंकि और एक ओडा ने सेकंड, बोली है वाली हमने चीज। मांगा का पेज भी डाला था जहाँ पे ये लिखा हुआ है। हाँ, हमने मांगा के पेजेस हाँ, दो, मतलब इनको देखना भी नहीं है, इनको देखना भी नहीं है इन्होंने बस सुना और डाल दिया। भाई आधे से ज्यादा लोग, लिटरली आधे से ज्यादा लोग शॉर्ट ध्यान से देखते नहीं है, वो बस पता है क्या, बाहर से टाइटल पढ़ लेंगे या फिर फर्स्ट लाइन पढ़ के सीधा कमेंट सेक्शन, आगे की सुननी ही नहीं है एक्सप्लेनेशन। ये हमने बहुत बोल कैसे दिया बहुत बार ये तो देखा। हो ही नहीं सकता। हम आए हैं बकने के लिए और हम बक के जाएंगे हाँ भाई, भाई, सीरियसली। यूट्यूबर्स कहते नहीं है कि हेटर्स तो आते ही रहते हैं भाई, सच है। अभी तो हम इतना बड़ा लेवल भी नहीं है हमारा, और तब हमारे पास हेटर्स हैं। पता है, एक बंदा है, मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, हमारा सब्सक्राइबर है वो, मुझे वो सब्सक्राइबर है इसलिए पता है क्योंकि वो हर एक वीडियो कमेंट सेक्शन में आता है। हाँ, ठीक है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। और वो उस बंदे ने हमें सब्सक्राइब हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए किया। हम कितना अच्छा कंटेंट बना ले, वो आके बकेगा ओपोजिशन में, ठीक है, वो हमेशा आके बकता है। और मैं आई एम लाइक, तू बकना यार, अपनी तो रीच ही बढ़ रही है, कर, दबा के कर, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। भाई मेन चीज ये है कि हमने दोनों पेजेस डाले, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर लिखा हुआ भी और ऑलवेज बेट ऑन काइडो वाला भी, और लोग उस चीज पे बक रहे हैं। तो फिर तुम भाई हमें नहीं, तुम ओडा को बोल रहे हो। और अगर तुम्हें इतनी ज्यादा चुल है तो फिर तुम अपनी अलग से 2 पीस बना लो जिसमें कि तुम लिख दो कि ऑलवेज बेट ऑन शैंक्स, ठीक है, हम उसको भी कवर कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को तो वैसे भी बस कंटेंट चाहिए। अच्छा, वैसे 2 पीस रियल में एक मांगा है, वो काइंड ऑफ पैरोडी है, वो वन पीस की पैरोडी है, अच्छी है, फनी है, अच्छी है, पढ़ना तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। और जो उन्होंने कैरेक्टर डिजाइन किया, मतलब जिस तरह से वो ड्रॉ करते हैं यार, वो काफी फनी लगते हैं कैरेक्टर्स। अच्छा, हाँ, मेरे को अभी तूने कोबी की बात की ना, मैं कोबी से एक याद आया। अभी कोबी की फाइट चल रही है, ठीक है, मांगा में, मतलब गार्प के आने से पहले ऑफ कोर्स। तो कोबी ने ना एक अटैक यूज किया और उसमें ना ब्लैक फ्लेम्स दिखाई गई। तो ये स्पेकुलेशन है कि क्या कोबी के पास भी कॉन्करर्स हाकी है। मैं बताऊं, कोबी का एक चीज तो डेस्टिन्ड है कि वो लूफी का राइवल है। हाँ, और लूफी के पास अगर कॉन्करर्स हाकी है और कोबी के पास आगे चलकर कॉन्करर्स हाकी ना आए तो फिर ये चीज कोई सेंस नहीं बनाएगी। उसके पास आना जरूरी है। एक सेकंड, दे आर राइवल्स। ठीक है, मैं तेरे इस पॉइंट को अभी ही राइवल करता हूँ। रॉजर्स के पास कॉन्करर्स हाकी थी, गाप के पास नहीं है। गार्प के पास नहीं है कॉन्करर्स, दोनों राइवल हैं। गार्प के पास नहीं है कॉन्करर्स हाकी, नहीं है। सेनगोकू इज द ओनली मरीन जिसके पास कॉन्करर्स हाकी है अभी तक। और ये मरीन फोर्ड में बात हो रही है, ये वाली बात मरीन फोर्ड में हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ, आर यू श्योर नहीं है? हाँ, तो कहाँ लिखा है, कहाँ बताया गया, बता मेरे को, बता, एनलाइटन कर। मेरे को निकाल के देना पड़ेगा, मैं तुमको वो वाला दिखाऊंगा पार्ट, ठीक है, जहाँ पे कि बताया गया है कि क्या कहते हैं, जो वो है गार्प है,
उसके तीनों फॉर्म्स ऑफ हाकी बहुत ज्यादा पावरफुल, और 3 फॉर्म अगर वहां पे बोला है तो फिर तो सारी हैं, ओके। हाँ खैर ये वाला पॉइंट हटाओ। लेकिन पता है मरीन फोर्ड का वन ऑफ द बेस्ट सीन मेरे को कौन सा लगा, जब लूफी एक्सीडेंटली कॉन्करर्स हाकी यूज कर लेता है और व्हाइट बियर्ड तक को भाई पसीने आ जाते हैं। हाँ व्हाइट बियर्ड को भाई व्हाइट बियर्ड तो भाई क्या भाई, वो रॉजर वो से लड़ता रॉजर था से यार, लड़ता कॉन्करर्स हाकी भाई, में क्लैश यार। जब उनकी स्वॉर्ड्स आती थी वो टकराती नहीं थी, बीच हवा में रह जाती थी, इतना तगड़ी भाई हाकी। एक पता है सुन, कॉन्करर्स हाकी क्लैश अगर हम सर्च करें ना, सबसे ज्यादा सर्च यही है, रॉजर्स वर्सेस व्हाइट बियर्ड। जिसने वन पीस कॉट अप किया हुआ है हाँ। वो हर बार जाके यही देखेगा, रॉजर्स वर्सेस व्हाइट बियर्ड का क्लैश ही देखेगा। अरे तुम यही देख लो ना, जब भी हम लोग किसी भी शॉर्ट में बात करते हैं क्लैश का, हाकी क्लैश की हम जब भी बात करते हैं, हाँ वहां पे क्लिप डालनी होती है या फिर फोटो डालनी होती है, सबसे पहले मैं रॉजर्स वर्सेस व्हाइट बियर्ड सर्च करता हूँ सबसे भाई पहले। वो लेजेंडरी है भाई, वो लेजेंडरी भाई, लेजेंडरी। भाई उससे बेटर भाई क्लैशेस। मैं वैसे पता है एक पर्सनली मेरे को जो अगर सबसे बेस्ट सीन बोलोगे और स्मूथ सीन कौन सा लगता है, नॉट टॉकिंग अबाउट हाकी, ये मेरे एकदम से दिमाग में आया, जो मूवी का सीन नहीं था स्टैम्पीड का, जिसमें कि बोआ भाग के जाती है और वो जो बड़ा सा वो था क्या कहते हैं स्टोन से बना हुआ भाई, उसको जाके किक करती है भाई, वो हाँ। बहुत स्मूथ सीन लगता है। ट्रिपलकर खड़ा और जैसे वो एकदम से बगल से एकदम भागते हुए जाते निकलती है, तूने मेरे लवर को मारा कैसे, मारा कैसे, और भाई जो गुस्सा है उसका, और भाई जो तेजी में वो एकदम से उसके ऊपर भागते हुए जाते हैं और वो किक, भाई वो सीन याद करके मेरे को भाई गूज बम्स आते हैं यार। वो एनिमेट करने वाले ने भाई, तूने भाई बहुत प्यारा काम किया ब्रो। और पता है क्या याद है, जब मैं शायद वन पीस देख रहा था तो मैं तेरे को मैं मरीन फोर्ट पहुंचा था जस्ट, ओके ठीक है, तो बात मैंने तेरे बताओ। को बोआ वाली जब बोआ को रिवील होता है लूफी का कि ही इज ड्रैगन सन, हाँ, तो बोआ कहती है आई डोंट केयर इफ योर फादर इज इज द अ डेविल डेविल हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। हाँ, मैंने तेरे को एक लाइन लिख के भेजी थी, मैंने कहा बस एक ऐसे प्यार करने वाली चाहिए, बस एक ऐसी प्यार करने वाली चीज जिसको घंटा फर्क ना पड़े प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से, पास जिसको घंटा फर्क ना पड़े कि तुम कैसे हो, शी बी लाइक तू जैसा मैं तेरे साथ है, आगे चल के चीजें सुधार लेंगे, तेरे को मैं सुधार देगी, तू मेरे को सुधार दे, पर आई एम नॉट गोना लीव यू ब्रो। ब्रो। ब्रो ये ब्रो अब ना न्यूट्रलाइज्ड वर्ड बन चुका है, ये सब एक दूसरे को बोल। भाई हमारे लिए नहीं है। ओके, आई लव यू ब्रो। अब ब्लर करना पड़ेगा, करवा दी एडिटिंग में मेहनत बढ़वा दी, अब ब्लर करूं मैं बैठ के इसको, येलो डॉलर हो जाएगा नहीं करूंगा तो। यार तुम तो हरकत ऐसी कर देते हो, एक तो नॉटी हो रहा मेरी स्क्रीन, अरे मेरी स्क्रीन पे एक बार ब्लैक डाल दे रहा बस इसका एडिटिंग। वो फिर तुम्हारी रियलिटी दिख जाएगी। आई एम नॉट जोरो, आई एम नॉट जोरो यू कैन नॉट इन बी। दिस, अच्छा in this वैसे एक चीज देख रहे हो, जोरो रेसिस्ट है, उसको ब्लैक ब्राउन लोग पसंद नहीं है, तो रॉबिन को ब्राउन से टाइम स्किप के बाद व्हाइट कर दिया। कहीं पता चले उसी को काट दे। उनका लव ओडा भी एंगल लाइक तो मैं बना अपनी दो। वाइल्ड इमेजिनेशन को इतना ज्यादा भागने नहीं दे सकता। भाई वो बड़ा सही सीन लगा था यार। ओके आई गेस इसको पॉडकास्ट को हम यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट इस वाली पॉडकास्ट में जो कि मेरे को उठाने थे वो मापा स्टूडियोज से लेके था कि भाई यार थोड़ा मापा को हम्म, कोई एक्शन लेना चाहिए भाई। भाई नहीं तो भाई ऐसे मापा तो के एक्शन ऐसे से तो ही तो ये हो रहा है। बहिष्कार, नहीं मापा की भाई कोई तो एक लॉजिकल बंदा बैठा होगा वहां पे, मैं सेंसेबल वो कोई कहना तो चाह होगा। रहा हूँ। हाँ किसी को तो अकल आए। भाई मापा भाई रहम खा लो, ठीक है, हाथ जोड़ रहे अपने एनिमेटर्स पे, उन बेचारों की भी जिंदगी है, क्यों आधों को भाई हॉस्पिटलाइज जैसे कर रहे हो, वो ट्रॉमा दे नहीं रहे हो। जोम 100 नहीं है, उसने ब्रेक ले लिया, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन उन्होंने ब्रेक लिया। हाँ। तुम ब्रेक ले लो भाई, कोई कोई दिक्कत सीन नहीं है, तुम ब्रेक ले भाई, लो, कौन नहीं लेता। 1 महीने बाद लिया एपिसोड, भाई कोई दिक्कत नहीं है। मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी के सीजन 2 ने 6 एपिसोड के बाद इतना लंबा टाइम का ब्रेक लिया, वो तो खैर कोरोना वगैरह के टाइम का रीजन था, बट स्टिल भाई ब्रेक लिया ना, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने फिर भी कंटिन्यू किया ना। अब जोम 100 आएगा क्रिसमस पे, लोग कंटिन्यू करेंगे, तुम ले लो भाई ब्रेक। हम 17 एपिसोड आ गए, बहुत, हम आगे के 24 तक के लिए कर लेंगे वेट, नो इश्यूज एट ऑल। भाई ओडा ने अभी दो जो मांगा चैप्टर्स हैं उसको 13 चैप्टर्स का किया। भाई ओडा के लिए भाई वो चल गई, प्रेयर्स चल गई, सबने बोल दिया कि भाई तू रेस्ट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ले आइए आराम से। हाँ अपनी वेलबींग का ध्यान रखो तुम। हाँ। भाई ये सोचो अगर वेलबींग का ध्यान नहीं रखोगे अपने
मांगा क्रिएटर्स का, एनिमे क्रिएटर्स का, तो भाई कैसे आएगी तुम्हारी? आगे की भाई मैं बताऊं, मापा भाई पता है एक चीज होती है नेगेटिव एनर्जी, जो कि हमें जेजेके में दिखाई जाती है। नेगेटिव एनर्जी ऊपर हो जाती है तो फिर कर्सेस बढ़ जाते हैं। हाँ, भाई तुम अपने स्टूडियो में वही कर रहे हो। तुम अपने स्टूडियो के कर्सेस बढ़ा रहे हो, नेगेटिविटी फैला के, नेगेटिव एनर्जी लोगों में बढ़ा के। तुम्हारे एनिमे में तुम खुद ये चीज दिखा रहे हो, तुम खुद यही चीज कर रहे हो। मैं बताऊं एक चीज, मैं पर्सनली ये वैसी वाली चीज तो हो रही है कि अब जो नए प्रोजेक्ट्स है ना, वो मापा को नहीं दे रहे हैं। मापा को नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं और लोग ट्राई कर रहे हैं जितना ज्यादा जल्दी हो सके मापा से स्टेप बैक लेने की। मापा खुद को डुबा रहा है भाई, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी वेल स्टैब्लिश्ड जो कंपनी है, वो भाई खुद को डुबो रही है इस चीज को लेके। और मेरे को लिटरली लॉजिक नहीं दिख रहा है। वन पीस के भी तो एनिमेटर्स है ब्रो। वन पीस जो है वो भी इतनी अच्छी एनिमेशन निकाल रहा है, वो भी टाइम टू टाइम निकाल रहा है, बट बीच में जहां उनको ब्रेक की जरूरत होती है, उनको लगता है उनके एनिमेटर्स को रेस्ट चाहिए, क्रिएटर को रेस्ट चाहिए, वो ले लेते हैं। कुछ तुम्हारे ऊपर भाई हम एज अ व्यूअर्स भी वाली बात समझते भी हैं। चलो हम एक बार को ये, हमने भी फटीग देखा है। हाँ, एक बार को भाई हम ये बोल देते हैं कि अरे यार इस हफ्ते वो नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, एपिसोड नहीं आ रहा है, फिर चैप्टर नहीं आ रहा, बट हम क्रिटिसाइज थोड़ा ना कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि भाई उनको भी रेस्ट चाहिए। अब भाई बीच बीच में ऐसा कितनी बार होता है कि हम एक दिन ज्यादा बैठ के अगले दिन का पूरा काम निपटा देते हैं कि भाई अब एक दिन हमें चाहिए रेस्ट, तो एक दिन हम एक्स्ट्रा काम करते हैं कि अगले दिन भाई कुछ कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, खा पी के आ रहे हैं, क्यों भाई वो फटीग होती है। ठीक है, अभी जब इसको रेस्ट चाहिए, नहीं तो भाई आइडियाज नहीं आते। अब अगले महीने दिसंबर में ही 8 से 10 वो है, क्या कहते हैं, कॉमिक कॉन है, तो अपन क्या करेंगे, अपन उससे पहले ही काम निपटा लेंगे और उन 1-2 दिनों को हम अपना रेस्ट डे बना लेंगे, उसमें अपनी पूरी फटीग निकाल देंगे। ठीक है भाई, रेस्ट सबको चाहिए भाई। वन पीस का मेरे को इसलिए सही लगता है, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने ये तो किया था, अपने सारे के सारे एनिमेटर्स को छुट्टी दे दी थी कि भाई तुम जाओ, तुम मस्त रेस्ट मारो। ऐसा नहीं है 1-2 को जिसने मांगी, उन्होंने खुद सामने से छुट्टी दे दी सब, इतने दिनों के लिए जाओ तुम रेस्ट करो, मजे करो। उनको भाई तुम मानोगे वो ऑफर किया है, सीरियसली किया था उस टाइम पे, घूमने का पैकेज ऑफर किया था, हाँ, एनिमेटर्स को। मैं कहा यार ये चीज है, तुम रिस्पेक्ट करो ना उनकी भी, जो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जो इतना तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा काम कैसे अच्छा निकलेगा। वर्क कल्चर एक ऐसी चीज है जो कि सिखाई जाती है 20 स्कूल्स में। भाई वैसे एक चीज तो बोलते हैं कि एनिमे इंडस्ट्री जो है उसमें, लाइक जापान में एनिमेशन इंडस्ट्री में काम करना सबसे ज्यादा हार्ड चीज है। वहां पर पहली चीज कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है, इंडिया में इतने कार्टून नहीं बनते हैं, किसी और कंट्री में इतने उनके कार्टून्स वगैरह नहीं बनते, उनके एनिमेशंस नहीं बनती है जितनी जापान में बनती है। वहां पे कॉम्पिटिशन्स की वजह से स्क्रिप्ट लिखने वालों को, मांगाकाज को इतना ज्यादा परेशान किया जाता है। हमने ये वाली चीज कई सारे एनिमेज तक में देखी है कि पागल हो रहे हैं डेडलाइन के पीछे, कि हमारी डेडलाइन इससे पहले करना है। उनको भाई बहुत ज्यादा टॉर्चर करके रखा जाता है, एनिमेटर्स को पूरा परेशान करके रखा जाता है। मेरे को तो इससे पता नहीं क्यों वो याद आया, इमॉर्टल किंग वाला एपिसोड याद है, जिसमें कि वो अपनी मांगा से, मतलब एनिमे से बाहर निकल के अपने मांगाकाज के पास चला गया था रियल लाइफ में। हाँ, तो भाई बहुत गंदा कंपटीशन वगैरह है वहां पे, इसलिए लोगों को परेशान किया जाता है। बट स्टिल जो स्टूडियोज हैं वो ये वाली चीज समझते हैं और वो उस चीज से एक्शन लेते हैं, उस चीज के हिसाब से प्रॉपर ब्रेक भी देते हैं, प्रॉपर काम भी करवाते हैं। बट मापा सिर्फ काम करवाया जा रहा है, और मेरे को चलो ये लग रहा है कि ठीक है, तुम वैसे तो ठीक नहीं है, पर चलो तुम उनसे काम भी करवा रहे हो एक्स्ट्रा, भाई तुम उनके वेजेस भी कम कर रहे हो, ये क्या मतलब है ब्रो? काम एक्स्ट्रा करवा रहे हो पर पैसे उल्टा और कम करवा रहे हो। इसे वो कहेंगे, क्या कहते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वर्क लाइफस्टाइल। और मेरे को इससे वो याद आ रहा है, क्या कहते हैं, आउट ऑफ नोवेयर डोफ्लेमिंगो का राज। सॉरी, मैं ये लाइट सही कर रहा हूँ। डोफ्लेमिंगो का राज मेरे को लग रहा है, ठीक है। इससे भाई बहुत बुरा हाल है यार मापा का। मेरे को मापा काफी सही लगती थी, क्योंकि यार इनकी एनिमेशन काफी ज्यादा सही है। बट अगर वो एनिमेशन ऐसे लोगों को टॉर्चर करके आ रही है तो नहीं चाहिए भाई। इट्स नॉट वर्थ इट। अगर उससे आधे घंटे के हमारे एंजॉयमेंट के लिए अगर किसी बंदे की हेल्थ पे बात आ रही है, वी डोंट वांट, मर रहा है भाई, वी डोंट वांट दैट। ठीक है, बाकी हाँ चलो सीरियस टॉपिक से शुरू किया, काफी ज्यादा लंबा ही आउटरो हो गया ये तो। हाँ, ये आउटरो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, काफी ज्यादा सीरियस शुरू हुआ, काफी ज्यादा सीरियस इसको एंड भी करते हैं।
तो वी होप आप लोगों को ये वाली पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर सब्सक्राइब कर लो। वेडनेसडे को वीडियोस आती है, सैटरडे को ये आती है, डेली शॉर्ट्स आती है, कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय सायनारा, लव यू ऑल। आ जाओ ब्रो पोज में। बाय बाय।